कभी सोचा है कि दो गांव एक दूसरे के बिल्कुल बगल में हों, लेकिन एक में हमेशा दिन रहे और दूसरे में हमेशा रात? ये कहानी ऐसी ही एक अजीब दुनिया की है और ये हमें इंसानी फितरत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है यहां से। इन दो गांवों के बीच एक ऐसी दीवार है जिसे कोई देख नहीं सकता। एक तरफ हमेशा हमेशा के लिए दिन और दूसरी तरफ एक कभी न खत्म होने वाली काली रात। मतलब ये सिर्फ दिन और रात का बंटवारा नहीं था, ये उनकी जिंदगियों का बंटवारा था। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कौन सी ऐसी ताकत हो सकती है जो कुदरत के नियम को ही पलट दे? एक ही जगह पर दिन भी और रात भी एक साथ। और इस बंटवारे का असर वहां के लोगों पर बहुत गहरा पड़ रहा था। ये कोई देखने लायक अजूबा नहीं था, नहीं, ये तो हर एक इंसान के लिए एक जीता जागता श्राप बन गया था। सोच के देखिए, ये श्राप सबको अलग अलग तरीके से तोड़ रहा था। जहां हमेशा दिन रहता था, वहां एक बच्चा लगातार रोशनी से बीमार पड़ गया, उसका सिर घूमता रहता था। और जहां अंधेरा था, वहां एक माँ जिसे पहले से ही रात में कम दिखता था, उसके लिए तो पूरी दुनिया ही एक अंधी कैद बन गई थी। और दिन वाले गांवों पर तो एक और खतरा मंडरा रहा था कि ये कभी न ढलने वाला सूरज कहीं उन्हें जलाकर राख ना कर दे। लेकिन ये सब अपने आप नहीं हो रहा था। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, नहीं, इस पूरी तबाही के पीछे एक बहुत गहरा बदला छिपा हुआ था। अब पता चलेगा कि आखिर इस श्राप को लाया कौन था और क्यों। तो इस पूरी मुसीबत की जड़ में दो लोग थे। एक बुढ़िया जो दोनों गांव से नफरत करती थी, और एक शक्तिशाली साधु जिसे उसने पैसों के लिए अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करने को कहा था। उस बुढ़िया के शब्दों से ही उसकी नफरत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो सीधे कहती थी, अब मैं उन्हें हर तरह की तकलीफ दिखाऊंगी और सिखाऊंगी कि दुख और बेइज्जती क्या होती है। मतलब वो सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि गांव वाले भी वही दर्द महसूस करें जिससे वो गुजरी थी। लेकिन उसकी नफरत बेवजह नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत दुखद कहानी है। कुछ समय पहले उसका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था। उसने दोनों गांव में जाकर हर दरवाजा खटखटाया, मदद की भीख मांगी, लेकिन उसे मदद के बदले मिली सिर्फ बेइज्जती। और इसका नतीजा, उसका बच्चा इलाज के बिना ही मर गया। बस वहीं से बदले की वो आग शुरू हुई जिसने आगे चलकर सब कुछ जला दिया। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी कहानी में एंट्री होती है एक छोटे से लड़के की। नाम था उसका रिशान। उसने वो सच्चाई देखी जो बाकी सब नहीं देख पा रहे थे, और उसने फैसला किया कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। रिशान ने जो किया वो हिम्मत का काम था। उसने चुपके से उस बुढ़िया और साधु की सारी बातें सुन लीं, और उससे पता चल गया कि सारी जादुई शक्ति उस साधु के कमंडल में है। तो उसने क्या किया? अपनी जान की परवाह किए बिना वो कमंडल चुरा लिया और उसके पानी से उसने उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और रिशान कामयाब हो गया। एक पल के लिए लगा कि सब ठीक हो गया। दोनों गांव में दिन और रात का साइकिल वापस नॉर्मल हो गया। लगा जैसे कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया है। लेकिन कहानियां इतनी सीधी नहीं होती है ना। जीत की यह खुशी बस चंद पलों की थी, क्योंकि बदले की आग अभी बुझी नहीं थी, बल्कि और भड़कने वाली थी। और इस बदले की कीमत किसी और को नहीं, बल्कि उसी छोटे हीरो को चुकानी पड़ी जिसने सबको बचाया था। वो साधु अपनी हार से बिल्कुल पागल हो गया था। उसने रिशान को पकड़ लिया और सीधे सीधे धमकी दी, तूने सोचा तू मुझसे पंगा लेकर बच जाएगा? मैं तुझे जरूर खत्म कर दूंगा। साफ था कि इस हिम्मत की सजा मौत थी। और उस साधु ने अपनी बात पूरी की। उसने उस मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को दोनों गांवों के बीच फेंक दिया, एक सबक सिखाने के लिए। रिशान की मौत की खबर ने गांव वालों को हिलाकर रख दिया। उनका दुख बहुत जल्दी गुस्से में बदल गया, और उन्होंने इसका जिम्मेदार किसे ठहराया? उसी बुढ़िया को। उन्हें लगा कि इस पूरी तबाही की जड़ वही है। रिशान के पिता कैलाश तो पूरी तरह से टूट चुके थे। अपने बेटे की लाश पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई, मैं एक कसम खाता हूं कि जिन्होंने ये किया उन्हें किसी हालत में माफ नहीं किया जाएगा, सजा जरूर मिलेगी। तो देखिए, बदले का पहिया एक बार फिर घूम पड़ा और उन्होंने अपना बदला ले लिया। गुस्से में अंधे हो चुके गांव वालों ने उस बुढ़िया के घर को आग लगा दी और उसे अंदर ही जिंदा जला दिया। एक नाइंसाफी का बदला एक और नाइंसाफी से लिया गया।
इस सारी तबाही और खून खराबे के बाद जब गुस्से की आग थोड़ी शांत हुई तो उस राख के ढेर में गांव वालों को अपनी असली गलती नजर आई। और यहीं इस कहानी का सबसे जरूरी सबक शुरू होता है। देखिए, पूरी कहानी की जड़ में क्या था? गांव वालों की एक गलती, उनकी एक नाकामी। उन्होंने जरूरत के वक्त एक इंसान की मदद नहीं की। उसका नतीजा क्या निकला? बदले का एक ऐसा चक्कर शुरू हुआ जिसने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। और इससे सबक क्या मिलता है? यही कि हमदर्दी और आपस का साथ ही ऐसी बर्बादी को रोक सकता है। एक गांव वाले के शब्दों में ही इसका सार है। उसने कहा, हमें यह पक्का करना होगा कि कोई और बच्चा मदद के बिना ना मरे, वरना हर घर में ऐसी डायन पैदा हो जाएगी। मतलब उन्हें एहसास हो गया था कि उस बुढ़िया को डायन उन्होंने ही बनाया था। उनकी अनदेखी ने ही उसे बदला लेने पर मजबूर किया था। इस एहसास के बाद आखिरकार गांव वालों ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने दोनों गांवों को मिलाकर एक कर दिया। कसम खाई कि आज के बाद मुश्किल समय में हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया कि रिशान की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे, ताकि उसकी मौत बेकार न जाए। और यही बात हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी जरूरतमंद से मुंह फेर लेने की असली कीमत क्या होती है। शायद उसकी कीमत सिर्फ वो एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समाज चुकाता है।